कहाँ से है? फैमिली से आ गया, एनवायरनमेंट के दुख देख के, परेशानियां देख के आ गया, कहाँ से ये जज्बा आ गया आपके अंदर? और भी तो बड़े से लोग होते हैं ना, पूरा बाप का वो भरा होगा वहां पे सारा, मगर जिस तरह का अंदर एक वो कहते हैं ना नरमी अंदर, वहां पे तो सारे लोग पैसा पैसा पैसे के ऊपर बात कर रहे थे, मगर आपके अंदर ये कैसे आ गया नरमी? और ये अशफाक अहमद वाला वो बात कैसे ढुक गई? मेरा जो ब्रॉटअप हुआ है ना, जिन बुजुर्गों में मैं पली बड़ी हूँ, वो सूफीज़्म से ताल्लुक रखते थे। वो देने को ज़्यादा प्रेफ़र करते थे। तो उनसे बचपन से ही सुना था कि आप जितना ज़्यादा सर्व करोगे, अल्लाह पाक आपको आप उतना ज़्यादा खुदा के करीब होगे, अल्लाह के करीब होगे। तो उस वजह से ये जज़्बा, जो मोहब्बत का जज़्बा है, जो प्यार का जज़्बा है, जो देने का जज़्बा है, मैंने उनसे सीखा। मेरे बड़ों ने मैंने उनको हमेशा देते देखा, मैंने लेते नहीं देखा किसी से, किसी का हक मारते नहीं देखा, किसी के साथ ज़्यादती करते नहीं देखा। इवन अ, जब बचपन में ये एक तरबियत जो हर घर में बच्चों की होनी चाहिए, जब किसी चीज़ को बाँटना होता था, जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो किसी चीज़ को बाँटना होता था ना, तो पेटियों से उनसे बँटवाते थे। तो मुझे जब कोई चीज़ आती थी तो कहते थे कि इनके क्वेश्चन्स करो, पार्ट करो और बाँटो सबको। और उस बाँटने में मेरी कोशिश ये होती थी कि कहीं ज़्यादा मेरी तरफ ना आ जाए, मतलब मैं किसी का हक ना खा लूँ। तो वो भी शायद जज़्बा जो था वो आहिस्ता-आहिस्ता, वो उस वक़्त मुझे नहीं समझ आती थी कि ये सोच क्यों होती है। और घरवाले भी मुझे इस चीज़ पे प्रेफ़र करते थे कि बेटा तुम कम पे रह लो, तुम्हारे लिए शायद चाहे कुछ ना बचे, लेकिन जिनको तुम दे रही हो उनके हिस्से में कमी नहीं आनी चाहिए। ये मुझे जब शुरू-शुरू में ये सिखाया गया। तो उस जज़्बे ने और फिर मोहब्बत करने के जज़्बे ने, देने के जज़्बे ने, एहसान के जज़्बे ने मुझे इस काबिल किया कि मेरी सोच जो है वो पॉज़िटिव होती गई। फिर इशफाक साहब को मैंने बहुत पढ़ा, फिर मैंने वासिफ़ अली वासिफ़ साहब को बहुत पढ़ा, सूफ़ीज़्म को मैंने बहुत पढ़ा, कुदरतुल्लाह शहाब को पढ़ा। तो उनकी बुक्स में सिर्फ़ यही था कि आप एक खुद मखलूक की खिदमत किस तरह से एक अच्छे मुफीद रुकन बन के कर सकते हैं, और अल्लाह को क्या पसंद है। अल्लाह को पसंद है कि उसकी मखलूक के साथ अच्छा बर्ताव रखो। अल्लाह ने सबसे पहले जो हकूक है ना, हकूकुल इबाद का ज़िक्र किया कि अल्लाह अपने राइट वेव कर देता है, लेकिन वो राइट जो लोगों के हैं वो वेव नहीं होते। अल्लाह कहता है कि वो जाने और तू जान। क्योंकि कुछ कुछ तकलीफें या कुछ दर्द ऐसे होते हैं इंसान माफ नहीं कर सकता। फिर अल्लाह कहता है कि जैसे भी ले, माफी ले, तूने शायद जुल्म किया है, और उस वक्त आपको महसूस होता है कि जुल्म कितनी बुरी चीज है, कि आपको अल्लाह भी माफ नहीं कर रहा जब तक वो माफ नहीं करेगा। तो ये जज्बा आपके अंदर फिर खिदमत ये जज़्बा आपके अंदर फिर खिदमत खल्क पैदा करता है। फिर आपको एहसास होता है कि अल्लाह की मोहब्बत में इंसान की मोहब्बत का ऐड ऑन होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप लॉयर हैं, जो भी आपका प्रोफ़ेशन है, आप इंसान से कनेक्टेड हैं। आपकी ज़िंदगी इंसानों से शुरू होके इंसानों पे ही ख़त्म होनी है। और अगर आप उनको सर्व करने का जज़्बा नहीं रखते, अगर आप मखलूक़ खुदा को देने की हिम्मत नहीं रखते, तो आप कभी भी वो वाला पीस और वो वाला सुकून और वो वाली डिटर्मिनेशन अपने प्रोफ़ेशन में फ़ील नहीं करेंगे कि जो कि आपका हक था, उस तालीम का हक था। तो मुझे ऐसे लगता है कि हम किसी भी प्रोफ़ेशन से ताल्लुक़ रखते हों, हमारे सिर अंदर सिर्फ़ एक क्वेश्चन हमेशा होना चाहिए कि क्या मैं दुनिया में जिस मकसद के लिए लाया गया हूँ, या जिस मकसद के लिए मुझे अल्लाह ने भेजा है, क्योंकि कोई मकसद कुछ भी नहीं है यहाँ पे। क्या मैं वो मकसद पूरा कर रहा हूँ? और उस मकसद के पूरे करने के साथ-साथ क्या खिदमत खल्क, जिससे मैं अल्लाह तक करीब हो सकता हूँ, वो मेरे अंदर कहीं न कहीं मौजूद है, या वो मैं पूरा कर रहा हूँ? अगर तो वो हो रहा है, तो फिर आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं। आप महसूस करेंगे कि आप एक बाइख़लाक़ इंसान होंगे, आप बाकिरदार इंसान होंगे, आप वैल्यूएबल इंसान होंगे, और आप वो वाले पर्सन होंगे जो कि मंज़ूर नज़र होते हैं, लोगों के भी और अल्लाह के भी। तो मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी सिर्फ़ यही है, दौलत इकट्ठी करना, बहुत सारी चीज़ें बल्क ऑफ क्वांटिटी में अपने इर्द-गिर्द रख लेना, दिस इज़ नॉट लाइफ़। लाइफ़ इज़ कि कितना प्यार आप समेट सकें और कितना प्यार आप दे सकें।
कितना आपने इंसान को समझा और फिर कितनी इंसानियत आपने अपने अंदर उतारी। सबसे पहले आपको इंसान बनना है और उसके बाद फिर आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, फिर आप बाप हो, बेटे हो, जो भी हो। ज़िंदगी का कोई रिश्ता भी है, ज़िंदगी की कोई प्रोफ़ेशन भी है, वो आप बाद में हो, पहले आप इंसान। तो इंसान बनना फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, तो ये मुश्किल बहुत है, लेकिन ये बहुत बेहतर है।